राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल किया पेश, विपक्ष ने किया कड़ा विरोध। अखिलेश ने संसद में वक्फ बिल का किया विरोध, कहा यह सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा। विनेश फोगाट पर राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, कहा पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर जीता ब्रॉन्ज, स्पेन को 2-1 से हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता। विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा, ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद लिया फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है और इसका समर्थन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। ये विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले। वहीं एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि या तो इस विधेयक को पूरी तरह से वापस ले लिया जाए या फिर स्थायी समिति को भेज दें। Waqf board doesn't fall within the purview of Article 25 and 26 of the Constitution of India. दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all-party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. I will not repeat a single point which earlier my kid, but the sad part is this, that we did not find about this bill from the parliament. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया। बिल पेश होते ही विपक्ष ने इसके विरोध में हंगामा शुरू कर दिया। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अखिलेश यादव के दावों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका जवाब दिया। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? राज्यसभा में विनेश फोगाट पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कल उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस कहा और प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ लोगों की आवाज है। दुर्भाग्य से हम इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बांट रहे हैं। दुर्भाग्य से विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिस पर वो चर्चा करना चाहते हो और जिसके लिए सत्ता पक्ष तैयार हो। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। The opposition does not have any solid issue which they want to discuss, for which the ruling party is ready for discussion on all forums and on the forum of Rajya Sabha. लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं, उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निवेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत अच्छा स्थान है। मध्य प्रदेश में लोग निवेश करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहें, इसे ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी बात कही है। कई निवेशकों से मुलाकात हुई, सभी ने बहुत उत्साह दिखाया है। व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं बेंगलुरु आया हूँ। देखिए, बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई सारे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ भी काम है, वहाँ भी काम है, और कई सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से अपने गुड्स बना करके वहाँ सप्लाई करती है, तो उनको भी स्थान देना और भविष्य की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके आईटी सेक्टर से लगा करके एनर्जी, माइनिंग, ऐसे कई सेक्टर जिसमें बड़ी संभावना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कल से आज तक मैं कई सारे अलग अलग निवेशकों से मिला हूँ, उद्योगपतियों से मिला हूँ और सर्विस सेक्टर के लोगों से मिला हूँ। सब ने बहुत उत्साह दिखाया है। सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। हम सब मिलकर के बेंगलोर को, कर्नाटक को भी आगे बढ़ाएं और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार एनसीपी की जन सम्मान यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज से महाराष्ट्र में एनसीपी ने जन सम्मान यात्रा शुरू की है। पूरे महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में हम जाने की कोशिश करेंगे। हम अभी सरकार में हैं और उसमें क्या क्या नई योजना लेकर आए हैं उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देंगे। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हराया। हॉकी में भारत का ये चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। इसके अलावा देश ने ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा 8 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल भी जीता है। पिछले साल यानी कि टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत की हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरीके से कांस्य पदक हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से भारत की टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। टीम ने जो असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से लगन के साथ उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और इस खेल को जीता है, सारा भारत उन पर गर्व कर रहा है। मैं एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Actually, words cannot express the pride and joy that I feel now. Achieving a bronze medal for India in the retirement match is truly a reward for his passion and dedication for hockey. And I'm actually speechless. We all are proud of him. He had made us happy in so many unforgettable moments. We all are proud of him. Yeah, actually, achieving a medal in the retirement match is truly a reward for him. It is a dream come moment for us, for our family. Actually, he is participating in the Olympics for the 4th time, so he is that much experienced how to overcome the stress and the pressure during the competition time. He know that very well. भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने टूटे दिल के साथ कुश्ती को अलविदा कह दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। उनके अचानक रिटायरमेंट से हर कोई हैरान हो गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश ने लगातार 3 मुकाबले जीते हुए फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।